हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीकापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महंत सुनील पाठक द्वारा मंगलवार को बीकापुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से मिलकर जनसंपर्क किया गया। इस दौरान बसपा उम्मीदवार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में सतत प्रयासरत रहने का संकल्प व्यक्त करते हुए उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हाल में मीडिया से रूबरू होते हुए बसपा प्रत्याशी सुनील पाठक ने दावा किया कि बहुजन समाज पार्टी ही गरीब मजदूरों व किसानों के हित में काम करने वाली एकमात्र पार्टी है। उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के शासनकाल में सुशासन के कार्यों को आज भी याद किया जाता है। यह पार्टी सर्व समाज के हित को ध्यान में रखकर अपनी सेवा करती है। मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बसपा उम्मीदवार ने कहा कि धर्म और राजनीति दोनों अलग विषय है। यद्यपि वह पूर्ण रूपेण हिंदू हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन राजनीति में सभी धर्मों को समान भाव से दृष्टिगत रखते हुए अपनी सेवा दी जाती है। इस दौरान बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ताओं ने बसपा प्रत्याशी का स्वागत करते हुए उन्हें स्वस्थ सभी का उम्मीदवार करार दिया। बसपा उम्मीदवारों के साथ मुख्य रूप से छात्र संघ के नेता कमलेश दुबे, बसपा नेता रामनाथ भारती, अनिल पांडे, अवधेश पांडे, विशाल, प्रवीण पाठक, लाल पांडे समेत दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। प्राप्त है और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन कुंवारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री थी। उन्होंने तमाम पिछड़ों के लिए जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके लिए काम किया, जो शोषित और गरीब लोग हैं उसके लिए काम किया, जो अति पिछड़े हैं उनके लिए काम किया, अकलियत के लिए काम किया। अगर उनकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 12 मिनिस्टर मोस्ट बैकवर्ड का बना तो 18 मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के लोग बनाए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाए। तो उन्होंने बहुत काम किए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए तमाम काम बहन जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में इतिहास रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, जो दुर्दांत अपराधी थे वो या तो जेल के अंदर थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। कितने भी नामचीन रहे हों, कितने भी बड़े लोग रहे हों, कितने भी चाहे उनके पास राजनीतिक बस अस्त्र रहा हो, लेकिन अगर उन्होंने गलत काम किया तो बहन जी ने उनको जेल के शिक्षा में भेजने का काम किया। और निरंतर बहन जी पिछड़ों की लड़ाई, अगड़ों की लड़ाई, सब की लड़ाई, वो जो शोषित वर्ग है, जो बिल्कुल पीछे समाज में खड़ा, पायदान में खड़ा होने वाला समाज है, वो देश का जो संवैधानिक ढांचा है, जो लोकतंत्र है, उसको उन्होंने उस पे उसका फायदा मिले, कैसे उसका फायदा मिले, गरीबों की कैसे सुरक्षा हो, इस सब दृष्टिकोण से को रखते देखते हुए बहन जी ने बहुत काम किए हैं। और जितना काम, आप लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क बना, तमाम वहाँ पे पार्क बनाए गए और दिल्ली जैसा बन गया। आप लखनऊ जाइए, पत्थर देखिए, और यहीं के राजस्थान के प्रदेश के कारीगर, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, वो मिल करके उस इमारत को खड़ा करने का काम किए हैं। मैं उस दल से और बहन जी से मैं मिला और हमें उनका पूरा संपूर्ण आशीर्वाद मिला और उन्होंने टिकट दिया। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी माननीय कुंवारी बहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि मैं एक अदने से ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने इस लायक समझा। बीकापुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महंत सुनील पाठक द्वारा मंगलवार को बीकापुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से मिलकर जनसंपर्क किया गया। इस दौरान बसपा उम्मीदवार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में सतत प्रयासरत रहने का संकल्प व्यक्त करते हुए उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हाल में मीडिया से रूबरू होते हुए बसपा प्रत्याशी सुनील पाठक ने दावा किया कि बहुजन समाज पार्टी ही गरीब मजदूरों व किसानों के हित में काम करने वाली एकमात्र पार्टी है।
उन्होंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के शासनकाल में सुशासन के कार्यों को आज भी याद किया जाता है। यह पार्टी सर्व समाज के हित को ध्यान में रखकर अपनी सेवा करती है। मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में बसपा उम्मीदवार ने कहा कि धर्म और राजनीति दोनों अलग विषय है। यद्यपि वह पूर्ण रूपेण हिंदू हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन राजनीति में सभी धर्मों को समान भाव से दृष्टिगत रखते हुए अपनी सेवा दी जाती है। इस दौरान बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ताओं ने बसपा प्रत्याशी का स्वागत करते हुए उन्हें स्वस्थ सभी का उम्मीदवार करार दिया। बसपा उम्मीदवारों के साथ मुख्य रूप से छात्र संघ के नेता कमलेश दुबे, बसपा नेता रामनाथ भारती, अनिल पांडे, अवधेश पांडे, विशाल, प्रवीण पाठक, लाल पांडे समेत दर्जनों समर्थक मौजूद रहे। प्राप्त है और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन कुंवारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री थी। उन्होंने तमाम पिछड़ों के लिए, जो मोस्ट बैकवर्ड है उसके लिए काम किया, जो शोषित और गरीब लोग हैं उसके लिए काम किया, जो अति पिछड़े हैं उनके लिए काम किया, अकलियत के लिए काम किया। अगर उनकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 12 मिनिस्टर मोस्ट बैकवर्ड का बना, तो 18 मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के लोग बनाए। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया। तो उन्होंने बहुत काम किए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए तमाम काम बहन जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में इतिहास रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, जो दुर्दांत अपराधी थे, वो या तो जेल के अंदर थे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए थे। कितने भी नामची रहे हों, कितने भी बड़े लोग रहे हों, कितने भी चाहे उनके पास राजनीतिक बस अस्त रहा हो, लेकिन अगर उन्होंने गलत काम किया तो बहन जी ने उनको जेल के शिक्षा में भेजने का काम किया। और निरंतर बहन जी पिछड़ों की लड़ाई, अगड़ों की लड़ाई, सब की लड़ाई, वो जो शोषित वर्ग है, जो बिल्कुल पीछे समाज में खड़ा, पायदान में खड़ा होने वाला समाज है, वो देश का जो संवैधानिक ढांचा है, जो लोकतंत्र है, उसको उन्होंने उस पे उसका फायदा मिले, कैसे उसका फायदा मिले, गरीबों की कैसे सुरक्षा हो, इस सब दृष्टिकोण से को रखते देखते हुए बहन जी ने बहुत काम किए हैं। और उतना जितना काम, आप लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क बना, तमाम वहाँ पे पार्क बनाए गए और दिल्ली जैसा बन गया। आप लखनऊ जाइए, पत्थर देखिए, और यहीं के राजस्थान के प्रदेश के कारीगर, जो गरीब लोग थे, जो मजदूर थे, वो मिल करके उस इमारत को खड़ा करने का काम किए हैं। मैं उस दल से और बहन जी से मैं मिला और हमें उनका पूरा संपूर्ण आशीर्वाद मिला और उन्होंने टिकट दिया। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी माननीय कुंवारी बहन मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि मैं एक अदने से ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने इस लायक समझा। अयोध्या विधानसभा में 5वें चरण का चुनाव होना है, जिसकी अधिसूचना 1 फरवरी से घोषित की गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों द्वारा नामांकन की कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। नामांकन से पहले दिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी द्वारा कोई नामांकन नहीं किया गया, लेकिन 5 विधानसभाओं को मिलाकर कुल 29 नामांकन फॉर्म लिए गए हैं। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नामांकन कक्षों में रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन संबंधी कार्यवाही की गई है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि अयोध्या में 5 चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर 1 फरवरी से नामांकन स्टार्ट हो गया। 1 तारीख से 8 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट रहेगी और हमारा 9 तारीख को स्क्रूटिन है और 11 तारीख को नाम वापसी है। यह पूरी तैयारी हो चुकी है, बैरिकेडिंग पूरे लगे हैं। हमारे यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और सभी जगह अच्छी तैयारियां चल रही हैं और लोग नॉमिनेशन के लिए पत्र खरीद रहे हैं।
उसके बाद नामिनेशन दाखिल करेंगे और सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त हैं और हम सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार दौरे कर रहे हैं, सब देखभाल कर रहे हैं और सभी आरओ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 5 विधानसभाओं के नामांकन के लिए 5 कोड में नामांकन के लिए दाखिल है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए गेट अलग अलग बनाए गए हैं जिससे लोगों को असुविधा ना हो और कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो सके। तो वहीं एसपी शैलेश पांडे ने नामांकन स्थल का निरीक्षण किया और बताया कि जनपद में 5 चरण के तहत चुनाव संपन्न होना है। उसको लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसको लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। 2 स्तरीय हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। आउटर कार्डिनर, इनर कार्डिनर और जो कक्ष हैं उसके बाहर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सिविल पुलिस और पीएससी के जवान द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा, साथ ही साथ महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है और इक्विपमेंट, मेन पावर का प्रॉपर दीपमेंट, इसके साथ बैरिकेडिंग की अच्छी व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे, चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता पूरी तरह से मेंटेन, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन की व्यापक व्यवस्था नामांकन को लेकर सुनिश्चित कराई जा रही है। अवगत है कि जनपद में 5वें चरण के तहत चुनाव संपन्न होना है और उसको लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसको लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। 3 स्तरीय हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। आउटर कॉर्डन है, इनर कॉर्डन और जो कक्ष है उसके बाहर की सुरक्षा व्यवस्था है उसको सिविल पुलिस और पीएससी के जवानों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, साथ ही साथ इसमें महिला हमारी पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है और इक्विपमेंट्स, मैन पावर, इनका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है। उसके साथ साथ बैरिकेडिंग की अच्छी व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमरे जो है माननीय आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता पूरी तरह से मेंटेन, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की व्यापक व्यवस्था इस नामांकन को लेकर सुनिश्चित कराई जा रही है। हो रहा है किस तरीके से तैयारियां हैं और सुरक्षा की सब क्या व्यवस्था है उसके बारे में? देखिए, नामांकन के संदर्भ में आज से हम लोग के यहाँ 5th फेज में नामांकन स्टार्ट हो गया है। 1 तारीख से 8 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट रहेगी और हमारा 9 तारीख को स्क्रूटनी है और 11 तारीख को नाम वापसी है। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है, बैरिकेडिंग्स पूरे लग गए हैं। हमारे यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र है और सभी जगह अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग अब नॉमिनेशन के लिए पत्र खरीद रहे हैं और उसके बाद वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त है और सभी हम लोग डीएम, एसएसपी सब लोग यहाँ पर हम लोग दौरे कर रहे हैं लगातार और सभी आरओ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सर इसमें सर क्या 2 इंटेंस नामांकन के लिए है दाखिल हैं। गेट अलग अलग है। हाँ, गेट अलग अलग है कि लोगों को असुविधा ना हो और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन भी हो और सोशल डिस्टेंसिंग को आराम से पूरा करें। कितने लोग सर नामांकन जो करने आएगा उनके साथ कितने लोग? देखिए, एक बार में सभी के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे रिकग्नाइज्ड पार्टी होते हैं उसके लिए 1 प्रस्तावक होते हैं और 4 सेट वो नॉमिनेशन कर सकते हैं और एक बार में जो प्रत्याशी है उसके साथ 2 लोग जा सकते हैं अंदर और जिनके 10 प्रस्तावक होते हैं वो रोस्टर वाइज 2-2 करके जाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल में सर थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन कर रहे हैं और करेंगे और हम लोगों ने मेडिकल व्यवस्था भी पुख्ता कर रखी है और हमारे यहाँ केसेस भी धीरे धीरे अयोध्या में काफ़ी कम हो रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत कम हो गए हैं केसेस। हमारे हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और हम अगर इन्फेक्शंस होते हैं तो उसको हम लोग तत्काल रूप से इलाज संपर्क कराएंगे। ठीक है, थैंक यू। अयोध्या के तपस्वी छावनी के परमहंस दास के खिलाफ राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास साहू ने परमहंस दास पर कई आरोप लगाते हुए एसएसपी को शिकायती पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने कहा है कि असलाहों के अनधिकृत प्रदर्शन से समाज में भय का वातावरण बनाने, कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर असली नाम छुपाकर स्वयं को जगत गुरु घोषित करता आधार कार्ड बनवाने, उसका उपयोग करने, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने, समाज में वैमनस्यता फैलाने इत्यादि के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर असलाह जब्त करते हुए वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर इस संत के खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारी पार्टी आंदोलन करेगी। जब तक इनको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास ने जनपद के वरिष्ठ
मनमीत गुप्ता पर परमहंस दास द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। इसी तरीके का घटिया काम है। उसने सभी मीडिया के लोगों को बदनाम करने का काम किया है। ऐसे संत का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मीडिया के लोगों को गाली और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। तो यह संत कहाँ हैं? ये तो माफियों से भी बड़े माफिया हैं। ऐसे संतों के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं रामविलास साहू। आज की प्रेस का क्या उद्देश्य है? आज का प्रेस का उद्देश्य मैं भारतीय जन कल्याण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और वैश्य समाज की जो हम लोगों ने नई पार्टी बनाई है उस विचारधारा पे पूरे प्रदेश में काम करना है। और ये जो हमारा उद्देश्य है, आज की जो मैं अयोध्या की भगवान रामलला की धरती पे आया हूं, मैं उनसे अनुमति लेकर के मैं कुछ मेरे विरोध है उनको प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूं। विरोध ये है कि हमारे समाज के गौरव, इस देश के राष्ट्रपिता परम आदरणीय गांधी जी के विरुद्ध ये जो जगत तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास जी, इन्होंने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है और ये एक तरह से सामाजिक गाली है और सारा जिससे हमारे देश का सारा बनिया समाज, वैश्य समाज आहत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं विरोध करना चाहता हूं ऐसे संत का कि सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। एक संत समाज को इस तरह के भाषा का प्रयोग करना कहीं से उचित नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये आदमी संत है ही नहीं है, ये तो लंठ है। ऐसे अपराधी के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि शासन और प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करें। सुनने में ये आया है कि ये अवैध असलहों का भी प्रदर्शन करते हैं, इनके पास अवैध असलहे हैं। और ऐसे संत को ये कहां से न्याय है, मतलब ये कहां से मतलब उचित है कि जो अवैध शस्त्र रख करके उसका प्रदर्शन करे और एक सामाजिक माहौल में अपना दबदबा कायम करने का, एक प्रभुत्व बनाने का, एक आपराधिक छवि का एक प्रभाव पर डालने का प्रयास कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने नितांत आवश्यक। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मेरी पार्टी, मेरे समाज के लोग इस संत के विरोध में आंदोलन करेंगे। इनको जेल जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अपने आप को जगत अवैध मतलब गलत आरोप लगाया लेन देन का, तो मुझे लगता है कि यह एक तरह से बहुत ही घटिया काम है जिन्होंने इस तरह का काम किया है। और मुझे आप सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है, ऐसे संत के खिलाफ आप लोग एक तरह से एक व्यक्ति का विरोध नहीं किया, एक व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, पूरे मीडिया जगत को उसने ये दागदार बनाने का प्रयास किया। तो ऐसे संत का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए। और मुझे सुनने में आया है कि यह मीडिया के लोगों को गाली गलौज सामूहिक कर रहे हैं और लोगों को धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। तो ये संत कहाँ है? ये तो माफिया से भी बड़ा माफिया है। तो ऐसे संत के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई करना चाहिए। अयोध्या के विधानसभा गोसाईगंज क्षेत्र में दो बाहुबलियों का अखाड़ा बनता जा रहा है, जहां एक तरफ से सपा प्रत्याशी अभय सिंह तो दूसरी तरफ हैं भाजपा के प्रत्याशी आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी। अयोध्या जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। यह विधानसभा क्षेत्र पहले से ही चर्चा में रहा है। इस दौरान भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रेस वार्ता की। भाजपा के जिला अध्यक्ष संजू सिंह ने सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजीव सिंह ने आरोप लगाया है कि मंगलवार की रात थाना महाराजगंज क्षेत्र में कनकपुर के पास सपा प्रत्याशी व बाहुबली नेता अभय सिंह व उनके समर्थकों ने भाजपा नेता विकास सिंह और उनके समर्थकों पर हमला बोला और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। उसके बाद आज दोपहर में कोतवाली बीकापुर के रामनगर क्षेत्र में भी अभय सिंह के समर्थकों ने भाजपा नेता श्यामजी दुबे पर हमला बोल दिया। संजीव सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। अभय सिंह विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। संजीव सिंह ने दावा किया है कि अभय सिंह व उनके समर्थकों के वाहनों पर ईंट पत्थर व लाठी डंडे रखे हुए थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश जानता है कि बाहुबली अभय सिंह किस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जिला प्रशासन को इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल भाजपा नेताओं ने वर्तमान विधायक खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। फर्जी मार्कशीट बनवाने के मामले में खब्बू तिवारी जेल में बंद हैं और उनकी
विधायकी भी जा चुकी है। ऐसे में पार्टी ने उनकी पत्नी आरती तिवारी को टिकट दिया है और वहीं बाहुबली अभय सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब दोनों ही बाहुबली आमने सामने हैं, दोनों के समर्थक आमने सामने हैं। जिला प्रशासन अगर समय रहते कार्रवाई नहीं करता है तो गोसाईगंज विधानसभा रक्त रंजित होगा। शाम को गोसाईगंज विधानसभा के हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती तिवारी का डोर टू डोर जनसंपर्क करके जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लौट रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास सिंह के काफिले पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने और उसके समर्थकों ने हमला किया। उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का काम किया, उनको भी जान से मारने की नीयत से हमला किया। रात बीती, आज दोपहर 12 बजे पुनः उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बीकापुर के पास रामनगर की बाजार में हुआ। वहां हमारे समर्थक श्याम जी दुबे, जो प्रधान भी रहे हैं, वो जनसंपर्क कर रहे थे। गोसाईगंज के प्रत्याशी अभय सिंह और उनके समर्थकों ने उनके वाहनों पर, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जनसंपर्क कर रहे थे, उन पर हमला बोलकर उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने का काम किया और एक तरह से वहां गोसाईगंज की विधानसभा में पूरे चुनाव को अराजक बनाने का काम किया। जैसा कि जानकारी मिली है, प्रशासन ने अभय सिंह की गाड़ियों को सर्च किया आगे जाके, और जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर उन गाड़ियों में ईंटा, गुम्मा, लाठी डंडे पर्याप्त मात्रा में गाड़ियों में रखे हुए पाए गए। जिस बात से यह प्रतीत होता है कि विधानसभा गोसाईगंज के चुनाव में वहां के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार करना चाहते हैं और वहां के चुनाव को रक्त रंजित करना चाहते हैं, हिंसक बनाना चाहते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन इन दोनों घटनाओं की जांच करे और उसमें उनके दोषी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में विश्वास रखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमारी भी बर्दाश्त करने की एक सीमा है और जब वह सीमा टूटेगी तो हमारे कार्यकर्ता भी आक्रोशित होंगे और उससे जो है लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं वो प्रभावित होंगी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रशासन इस घटना को तुरंत संज्ञान ले, क्योंकि अभय सिंह का जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका लिंकेज कहां से है, वह किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किस गैंग से बिलोंग करते हैं, यह सब पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। वह अयोध्या की मर्यादा को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन को इस पर रोक लगाना चाहिए, प्रशासन को पूरी प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं तो प्रशासन को उनकी गाड़ियों के साथ, उनके काफिले के साथ व्यापक सुरक्षा लगा देनी चाहिए। रोड नहीं तो वोट नहीं, इसी नारे के साथ दर्जनों महिलाओं ने डीएम आवास का घेराव किया। शहादतगंज के तोंगपुर बोवड़ी की दर्जनों महिलाओं ने अपनी समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने प्रमुख समस्याएं नाली और सड़कों के निर्माण न होने की थी। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि लगभग 20 सालों से ये समस्या बनी हुई है। हमें और हमारे मोहल्ले के लोगों को आने जाने में बहुत समस्या होती है। कई बार सांसद और विधायकों से भी इस बारे में कहा गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए इस बार मोहल्ले के सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी को भी वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ कोई भी बीमार पड़ जाए तो रास्ता उबड़ खाबड़ होने की वजह से उठाकर लेकर जाना पड़ता है। मोहल्ले के पार्षद से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। सड़क पर पानी भरने की वजह से कोई भी कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो हम हार कर जिलाधिकारी से शिकायत करने आए और जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराकर समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं तोपुर मुरान टोला शहादतगंज की रहने वाली निवासी हूँ, हनुमानगढ़ी। हमारे मोहल्ले में कम से कम 100 घर की बस्तियाँ हैं, जिसमें हजारों 1500 लोग रहते हैं। और आज से लेकर के 20 साल से दादा परदादा के जरिए से घर है और अभी तक के जमाने में ना तो नाली का निर्माण हुआ, ना ही तो रोड का निर्माण हुआ और ना तो कोई सुविधा हुई।
इतने दिन में बहुत सी परेशानियां आई और गई, कितने लोग बीमार हुए, कितने लोग की डेथ हुई और ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, पढ़ने लिखने ना आ पाते हैं। पानी बरसात के समय में सारा भर जाता है। अच्छा, आज यहाँ पे मिलने आई हैं। उसके बाद में हम लोग रोड के लिए सांसद जी के यहाँ भी जा चुके हैं, सभासद के जी के यहाँ भी जा सके हैं। बहुत दौड़ने के बाद में विधायक जी कोई बीके प्रकाश गुप्ता जी ने अपने तरफ से नाली रोड पास करवा दिया था, वो भी काम चालू हो गया था। उसके बाद में आकर मिलिट्री वालों ने रोक दिया है, जिसकी समस्या लेकर हमने अधिकारी के पास आया था और अधिकारी जी ने हम लोग की सुनी समस्या और उसका समाधान कहें कि 2-4 दिन में जांच पड़ताल करके और सोच समझ कर निकाल करके अपना काम शुरू करवाएंगे। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। टोला हनुमानगढ़ी के पीछे से हम लोग आए हैं और दिक्कत तो हम लोगों को यही है जो सभी लोगों के मुंह से आप सुन रहे हैं, न रोड है न नाली है। समझे? आते हैं इतने वोट लेने के लिए, इतने लोग आते हैं, हाथ जोड़ेंगे, पैर हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। जब जाओ तो पहचानते नहीं है। लल्लू सिंह का भी वही हाल, बबलू का भी वही हाल, सांसद का, समझे? सब भगाते हैं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जिस समय बरसात होती है भैया, आप कभी वहाँ आके देखिए, इसी तरीके से आइए जैसे यहाँ पे है। समझे? फालतू की बकवास करते हैं हम लोग। किसी को क्या नाम है आपका? निशा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।